अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ थोड़ा आराम से चलाना, बाईं तरफ, स्पीड ना ज्यादा ना कम, ठीक है? ठीक है। आराम से, आराम से। क्या हुआ? टीला 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 टीला। टीला? हाँ। टीला क्या होता है? टीला जो कुब्बर जैसा होता है ना, ऊंचा बैल के पीछे होता है। क्या कुबर बैल? क्या कर रही हो? स्पीड ब्रेकर है, आराम से। क्या कर रही हो कुहू? स्पीड ब्रेकर था वो। यही तो कह रहे थे, ऊंचा वाला। अरे क्या कर रही हो? स्पीड ब्रेकर है, बैल कुबर नहीं है। संभालो, स्कूटर पलट जाएगी। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो भानु। एक बाप को इस वक्त जेल में नहीं, बेटे के सिरहाने पर होना चाहिए। उसके हाथ हथकड़ियों में नहीं, उसकी पेशानी पर होने चाहिए। जैसा आप देखिए, हमें आपको गिरफ्तार करना ही होगा। रुको। रुकिए। गोली हमने चलाई है। नहीं, वो जो बोले ना, उसमें जो स्पीड ब्रेकर। हाँ, उसमें कुबर जो होता है बैल के ऊपर। ठीक है, ओके, चलाओ। देश, ये क्या कह रहा है तू? गोली हुक्म ने नहीं, हमने चलाई है। तुझे पता है कि सच नहीं है, क्यों कर रहा है ये? मौसा जी की बहुत एहसान है हम पर माँ। अब वक्त है एहसान चुकाने का। एहसान उनके नहीं है हम पर, एहसान हमने उन पर किया है। एहसान तूने किया है उन पर। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है अवधेश। वो पिस्तौल हमारी है। भानु चाचा से देखने में कुछ गलती हुई होगी। पिस्तौल हमारे हाथ में थी और गलती से गोली चल गई और गोली संजीव को लग गई। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। ये क्या कह रहा है? देखिए ना, ये आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप जानते हैं ये सच नहीं है, बोलिए ना कुछ। यार, गोली गलती से चली तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे भानु भी इतना उतावला हो गया कि पुलिस को बुला के गलत सलत बयान दे रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, क्या करना है बताइए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है ये सब सच नहीं है। वो हमारा अवधेश है। कि क्या कर रहे हैं आप? संभाल लेंगे, कानून को अपना काम करने दो। बेशर्मी की हद होती है। अपना जुर्म आप इस पर डाल रहे हैं। अरे बेशरम हम नहीं तुम हो भानु। अरे घर की रंजिश को सरेआम तमाशा बना रहे हो तुम। निर्लज हो तुम, जो अपने बड़े भाई को भी जेल भेजने से गुरेज नहीं आया। तुम कौन सा भाई ऐसा करता है? इकबालिया बयान के आधार पर हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। हथकड़ी लगाओ। कड़ी कैसे लगा सकते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है ये। चिंता नहीं करना बेटा, हम बैठे हैं। इंस्पेक्टर, ख्याल रखना, घर का बच्चा है। ख्याल रखना, घर का बच्चा है। झूठ बोल रहा है ये। देखिए ना, वो लेके जा रहे हैं अवधेश को। रोकिए ना, कुछ कीजिए ना। कानून को अपना काम करने दो, बाकी हम बैठे हैं ना, हम संभाल लेंगे। और भूमि, जानवी भाई, इनको ले जाओ, ख्याल रखो इनका। पानी वानी दो, संभालो, बैठाओ इनको, संभालो अपना, हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। अरे अब क्या हुआ? वो सामने से गाड़ी। तो गाड़ी सामने से ही आएगी ना। बहुत बड़ा गाड़ी आ रहा है। तो क्या कितनी दूर है? सामने से, एकदम सड़क के बीचों बीच। अरे गाड़ी तो सड़क के बीचों बीच ही आएगी ना। सामने से आ रहा है। हाँ तो और कहाँ से आएगी? अरे संभालो। निकल बाहर निकल, नहीं तो धक्कन एक गोली मार के बाहर निकालूंगा। दादा, अपने हाथों पर नियंत्रण रखिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ आपके गरिबान पर पहुंचाए, और अगर ऐसा हुआ ना तो आपका अपमान हो जाएगा। अब कौन सा मान सम्मान रह गया है? निकल बाहर। घर का बुजुर्ग ही आपस में भिड़ गया। गजब परिवार है ये। देखो, बहुत घबराहट, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। जैसे चित्रा चाची की मौत हुई थी ना, वैसे ही महसूस कर रही हूं। तुम्हें याद है जानवी, श्राप लगा था। बाहर निकाल रखे दादा, बाहर निकाल। सर, मैं ब्लड लेके आया हूँ ब्लड बैंक से, AB नेगेटिव। नर्स, ब्लड आ गया देखो, फिलहाल ये लेके जाओ। हमारे पास में कुछ भी नहीं है जानवी। आज अगर कुहू भाभी या बुआ जी होती ना, तो देवी देवता को मनाती।
हम भी तो भगवान से हेल्प मांग सकते हैं ना। मैं कहूँ भाभी तो नहीं, खैर उनकी तरह प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। आराम से आराम से आराम से। ये तुम क्या कर रही थी? हाँ, पूजा कर रही थी, स्कूटी चला रही थी। रख के नीचे आ जाते तो अभी। इसलिए तो पूजा कर रहे थे। ठीक हो तुम? आप ठीक है? हाँ। अब ना पूजा के साथ साथ हिम्मत भी दुरुस्त रखना, ठीक है? आप है ना हमारा हिम्मत। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। लगता है ये लोग संजीव जी को जिंदा करके रहेंगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। नहीं तारामती, मैं तेरा कहा सच नहीं होने दूंगा। शराब का ताप वापस नहीं लौटने दूंगा मैं। इनकी पल्सेस ऐसे नीचे गिरती रही तो इनका बचना मुश्किल है। तुम डिफिब्रिलेटर तैयार करो जल्दी। चार्ज टू 300। चार्ज टू 360। ये सच नहीं हो सकता देवनारायण, ये कोई बुरा सपना है शायद। कोई असर नहीं हो रहा है। हे मां भवानी, बचा ले इसको, बचा ले मेरे बेटे को। बचाएगी ना तू? क्यों मेरी फितरत की सजा मेरी औलाद को दे रही? इतना बुद्धिहीन है आदमी, अपने बेटे की हंसी गद कर दी, उसके बाद भी इसका विवेक नहीं जाग रहा है। ये अहंकार को सजो के बैठा। राजीव, तू? चाचा, चाचा संजीव। राजीव, संजीव कैसा है चाचा? सच बोले ना चाचा। अनर्थ हो गया राजीव। संजीव की हालत बहुत खराब है। संजीव, कुछ नहीं होगा उनको, हम कह रहे ना कुछ नहीं होगा। चलिए आओ। राजीव लौट आया और साथ में आपकी बड़ी बहू कोहिया भी है। जेल भेजा है ना मेरे बेटे को,
मर्द के दर्शन हो गया तुम सबको। खबरदार जो उस मनहूस के पांव इस घर के अंदर आए तो गठबंधन दो। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठिः। एक कदम भी अंदर रखा तो जान गंवा बैठोगी। इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है उस घर की ढाल बन जाए, उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। ये तो चमत्कार हो गया। दादा, मैं इन्फॉर्म करके आता हूं। रुको, आज सारी मनुष्यत का अंत होगा। नहीं दादा नहीं, गोली मत चलाना, ये गलती मत करना। खबरदार जो गोली चलाई है आपने। होश आ गया, संजीव को होश आ गया। क्या होश आ गया? होश आ गया? किसी चमत्कार से कम नहीं था ये। दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी, वो जा चुका था, पर होश आ गया। मैंने अपने पूरे करियर में कभी कुछ ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं। चमत्कार है ये, इट्स एन एब्सोल्यूट मिरेकल। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। धन्यवाद देवी मैया, धन्यवाद। आपने हमारा सिंदूर, टिकली, लिपस्टिक सब बचा लिया, हमारी रंगीन शादी, हमारा गहना जेवर, हमारा सुहाग बचा लिया। शंकु, देखा देखा इन पावन कदमों का असर। संजीव को दूसरी जिंदगी मिली जैसे ये पावन कदम इस दहलीज के पार आ गए। जब ये कदम इस घर से बाहर जाते हैं तो दुर्भाग्य आता है, और जब ये कदम वापस लौट कर आते हैं इस घर में तो सौभाग्य आता है। जय भवानी। अंदर पेशेंट मतलब कि संजीव बाबू बार बार राजीव दा करके बुला रहे हैं। हम कई दिन आपके आते ही कोई याद कर रहा है हमारा भाई। राजीव, संजीव बुला रहा है। कैसा है वो डॉक्टर? बता नहीं सकता सर, चमत्कार हुआ है। वो तो पूरी तरह से जा चुके थे इस दुनिया से, पर पता नहीं किसका आशीर्वाद, किसके दिव्य दैविक प्रभाव से एकदम से आंखें खोल दी और राजीव दा बोलने लगे। अरे जी उठा मेरा भाई डॉक्टर, जी उठा। कुहू, चलो संजीव के पास चलते, बुला रहा है ना हमको। चल। आप लोग 5-10 मिनट के लिए इनसे मिल सकते हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। सिर्फ आराम ही नहीं, इस लड़की को भी दूर रखने की जरूरत है मेरे बेटे से। राजीव बाबू, संजीव, दादा, कैसा है रे तू? अब ठीक हो? सुना है मर के बचा। अरे मरते मरते तो हम बच गए, तुम्हारी एक खबर तुम्हारा ऐसा किया ना मैं तो
वो कहाँ है? कौन वो? जिनके हमें पैर छूट के माफी मांगनी। कुहू कहाँ है? एक बार भी पूछा हंसिनी कहाँ है? कुहू? हम भी आए हैं। नहीं 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 भाभी, हमें माफ कर दीजिए। मैं आपका अपमान किया, नहीं, आपके साथ बदतमीजी की। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। संजीव बाबू ऐसा मत कहिए। हम आपको जियाने आए हैं, रुलाने नहीं आए हैं। आप बस ठीक हो जाइए, और नहीं तो हम और रोने लगेंगे। नौटंकी करने की आदत गई नहीं इसकी। दो आंसू कभी हमरे लिए भी बहा देते संजीव जी। तुम्हारा एक गुनहगार इधर भी है कू बेटे। तुम्हें समझने में हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई कू बेटे। हो सके तो अपने इस भानु चाचा को भी माफ कर देना। नहीं चाचा जी, छोटू से माफी मांगकर उनके सर पे पाप मत चढ़ाइए। आपका डांट भी हमारे लिए आशीर्वाद ही है। बस आप आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं बेटे, नहीं। सदा सुखी, सौभाग्यवती बा। जहां भी रहो खुश रहो, हमेशा अपने चारों ओर खुशियां बांटते रहो। कुहू, तुम विशेष हो, खास हो, लेकिन इस घर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी इस विशेषता को समझ नहीं पाए। ये उनकी मूर्खता है। जानवी, कैसे हैं आप? ओह भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, गर्व से आज हमारा सीना चौड़ा हो रहा है। आज हमारा दामाद ने बेटे का धर्म निभाया है। जैसे राजीव बाबू हमारे माई बाबू का दिल जीत लिए, हम भी बड़का बाबू का मन जीत के रहेंगे। हमको पता है बड़का बाबू, आपको हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं है, लेकिन आशीर्वाद में चेहरा नहीं दिखता, काहे कि सर झुक जाता है ना। हमको भी दे दीजिए आशीर्वाद। नहीं कू बेटे, नहीं, इनका आशीर्वाद नहीं लेना है। चाचा जी, पिता से तो बेटी का आशीर्वाद ले सकते हैं ना। पिता नहीं है ये, पापी हैं पापी। कुछ समय पहले इनके हाथों से एक कत्ल होते होते रह गया है। कत्ल? क्या कह रहे हैं आप चाचा? जो गोली संजीव को अनजाने में लगी है, वो गोली इनके हाथों से चली है, इनके हाथों से। और हाँ, वो गोली संजीव के लिए नहीं, वो बंदूक तो इन्होंने तुम्हें मारने के लिए उठाई। जब इन्हें पता चला कि तुम इस घर में वापस से लौट के आ रही हो, तो इन्होंने अपना मन बना दिया कि तुम्हें इस चंदेल भवन में घुसने से पहले ही मार देंगे। वो तो ये संजीव और अवधेश इनके सामने आ, हम सबने मिलकर इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, और उसी जद्दोजहद में इनके हाथ से गोली चल गई जो संजीव को लगी। अब बता, जो इंसान तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हें जान से मार देना चाहता है, क्या उसका आशीर्वाद लोगे?
वो इंसान जो अपने इल्जाम को घर के किसी सदस्य के सर मंड दे, उसके पैर पड़ोगी? क्या कह रहे हैं? घर का सदस्य? घर का सदस्य अवधेश। संजीव को जो गोली लगी उसके झूठे इल्जाम में अवधेश जेल में है। इन्होंने अपने कुकर्म को उस नेक इंसान के सर मढ़ दिया और वो वफादार इंसान कुछ नहीं बोला, अपने हाथों में हथकड़ी पहने इस घर से जेल चला गया। कोई समझाएगा हमको क्या अनर्थ हो रहा है इस घर में? ये सच है, बहुत जरूरी सच है, पर कुछ भी हासिल नहीं होगा तुमको लगाई बुढ़ाई करने से। तो मेरा इल्जाम अपने सर लेने के लिए अवधेश को इशारा किया था मैंने। अपनी जगह उसको जेल भेजा है मैंने। और कुछ बोलो, कुछ और। अवधेश को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा वो, क्योंकि उसके साथ हम हैं, इसलिए राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। हो गया। रही बात गोली चलाने की, वो ये सच कह रहा है। बंदूक लेके निकले थे हम तुमको मारने के लिए कि तुझ मनूज की हिम्मत कैसे हो गई मुनिया टोला से चंदेल भवन में आने की। रास्ते में ही तुम्हारे सीने में गोली दाग देते हम, और कौन क्या कर लेता हमारा। बोलो, अरे इतना बड़बड़ करने वालों बोलो, कौन क्या कर लेगा देव नारायण चंदेल का।